भावनाओं को नियंत्रित करना और अपनी व्यक्तित्व को सुधारना एक महत्वपूर्ण जीवन कौशल है जो हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों जीवन में सफल होने में मदद करता है। इसे समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए धैर्य, आत्मनिरीक्षण और सही दिशा की जरूरत होती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है और इस प्रक्रिया के दौरान व्यक्तित्व को कैसे सुधारा जा सकता है। 1. भावनाओं की समझ और स्वीकृति। सबसे पहला कदम यह है कि आप अपनी भावनाओं को पहचानें और उन्हें स्वीकार करें। यह समझना आवश्यक है कि गुस्सा, डर, चिंता, उदासी जैसी भावनाएं स्वाभाविक हैं और हर व्यक्ति इन्हें अनुभव करता है। जब हम अपनी भावनाओं को नकारते हैं तो वे हमारे ऊपर हावी हो जाती हैं। भावनाओं को समझने का मतलब है उन्हें महसूस करना और फिर तर्कसंगत रूप से उनकी वजहों को समझना। उदाहरण, मान लीजिए कि आपको अपने कार्यस्थल पर किसी परियोजना में असफलता मिली है और इससे आप निराश और गुस्सा महसूस कर रहे हैं। पहले आपको इस गुस्से और निराशा को स्वीकार करना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि आप असफलता पर नकारात्मक भावनाएं महसूस करेंगे। इस स्थिति में आपको पहले शांत होने की जरूरत है ताकि आप ठंडे दिमाग से सोच सके कि असफलता के कारण क्या थे और अगली बार इसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। 2. आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। आत्म जागरूकता का मतलब है कि आप ये जाने कि आप किस स्थिति में किस प्रकार की भावनाओं का अनुभव करते हैं। ये समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में आप गुस्सा होते हैं, दुखी होते हैं या तनावग्रस्त होते हैं। एक बार जब आप अपनी भावनाओं के ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो उन्हें नियंत्रित करना आसान हो जाता है। उदाहरण, यदि आपको ये पता चलता है कि जब आपके सहकर्मी आपकी राय को नजरअंदाज करते हैं तो आपको गुस्सा आता है, तो यह आत्म जागरूकता है। अगली बार जब ऐसा हो तो आप अपने गुस्से को पहले से ही पहचान पाएंगे और उसे नियंत्रित कर सकेंगे। 3. प्रतिक्रिया से पहले सोचें। जब भी आप किसी नकारात्मक स्थिति में होते हैं तो प्रतिक्रिया करने से पहले कुछ समय लें और सोचें। अक्सर लोग तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं जिससे स्थिति और भी बिगड़ सकती है। कुछ सेकंड का ब्रेक लेना और तटस्थ दृष्टिकोण से स्थिति को देखना काफी मददगार हो सकता है। इस प्रक्रिया में आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त भावनाओं से बाहर निकलकर समाधान पर केंद्रित हो जाता है। उदाहरण, अगर कोई सहकर्मी आपके काम की आलोचना करता है और आपको गुस्सा आता है तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। गहरी सांस लें, कुछ समय लें और सोचें कि क्या उनकी आलोचना में कुछ सही है या ये सिर्फ एक गलतफहमी है। इससे आप स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल पाएंगे। 4. ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान और योग आपके मस्तिष्क को शांत करने और आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में बहुत सहायक हो सकते हैं। ध्यान करने से आपका ध्यान एकाग्र होता है और आप आंतरिक शांति महसूस करते हैं। यह आपको तनावपूर्ण परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने में मदद करता है। योग भी शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में मदद करता है, जिससे आप मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। उदाहरण, यदि आप दिन में 10-15 मिनट ध्यान का अभ्यास करते हैं तो यह आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। तनावपूर्ण स्थिति में आप खुद को शांत करने में सक्षम होंगे और आपकी भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण होगा। 5. सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण। अपने व्यक्तित्व को सुधारने के लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ना होगा। नकारात्मक विचार और दृष्टिकोण आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए आपको नियमित रूप से सकारात्मक सोच और आत्म प्रेरणा की आदत डालनी होगी। उदाहरण, यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो इसे चुनौती की तरह देखें, न कि रुकावट के रूप में। इससे आपका दृष्टिकोण सकारात्मक रहेगा और आप समाधान की दिशा में सोच पाएंगे। इससे आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और आपका व्यक्तित्व और भी मजबूत बनेगा। 6. सहानुभूति और दूसरों को समझना। किसी स्थिति में सिर्फ अपनी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दूसरों की भावनाओं को भी समझने की कोशिश करें। यह आपको एक बेहतर व्यक्ति बनाएगा और आपके संबंधों को सुधारने में मदद करेगा। सहानुभूति व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आपको समाज में बेहतर रूप से जुड़ने में मदद करता है। उदाहरण, यदि किसी सहकर्मी ने कोई गलती की है और आप उस पर गुस्सा हो रहे हैं तो यह समझने की कोशिश करें कि वह गलती किस वजह से हुई है। हो सकता है वह किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहा हो जिसके कारण उसका ध्यान काम पर नहीं था। जब आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे तो आपकी प्रतिक्रिया भी अधिक सुसंगत होगी। 7. निरंतर आत्म सुधार। व्यक्तित्व विकास के लिए निरंतर सुधार की प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि आप हमेशा सीखने और सुधारने के लिए तैयार रहें। चाहे वह आपके संवाद कौशल में हो, आपकी आत्म नियंत्रण क्षमता में हो या फिर आपके कार्यशील दृष्टिकोण में, आपको निरंतर अपने आप को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना चाहिए।
उदाहरण, यदि आप ये देखते हैं कि आपको किसी विशेष क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है, जैसे कि सार्वजनिक बोलने में या तनाव प्रबंधन में, तो इसके लिए विशेष प्रशिक्षण या कोर्स कर सकते हैं। इस तरह आप अपने व्यक्तित्व के कमजोर पहलुओं को सुधार सकते हैं। 8. सामाजिक बातचीत और समर्थन। सामाजिक समर्थन और सकारात्मक संबंध भी भावनाओं को नियंत्रित करने और व्यक्तित्व को सुधारने में मदद करते हैं। जब आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताते हैं तो आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनता है। इसके विपरीत नकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी भावनाएं भी प्रभावित होती हैं। उदाहरण, यदि आप किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों या परिवार के साथ साझा करें। उनके समर्थन से आप अपने तनाव और भावनाओं को बेहतर ढंग से संभाल पाएंगे। 9. धैर्य और संतुलन बनाए रखें। भावनाओं को नियंत्रित करने और व्यक्तित्व को सुधारने में धैर्य का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हर बदलाव समय लेता है और यह जरूरी है कि आप धैर्यपूर्वक अपने आप को सुधारने की दिशा में काम करें। संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है, चाहे वह भावनात्मक हो या शारीरिक। उदाहरण, यदि आप अपने गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं तो यह एक दिन में नहीं होगा। इसके लिए धैर्य और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होगी। अपने प्रयासों को जारी रखें और समय के साथ आपको सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। निष्कर्ष, भावनाओं को नियंत्रित करना और व्यक्तित्व को सुधारना एक सतत प्रक्रिया है जिसमें आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और धैर्य की जरूरत होती है। ध्यान, सकारात्मक सोच और दूसरों के प्रति सहानुभूति जैसे उपाय इसमें मदद कर सकते हैं। जब आप इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को भी प्रभावी रूप से सुधार सकते हैं।